हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ K2Cr2O7। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इस रिएक्शन को याद करते हैं फिर भूलते हैं। मैं इसे बहुत ट्रिकी मेथड से, बहुत सिंपल सा ट्रिकी मेथड से आपको याद कराने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें, जैसे जैसे मैं रिएक्शन बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते रहें और कुछ ही स्टेप्स में मैं आपको पूरा का पूरा समझाने के साथ साथ याद करा दूंगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इससे सिंपल मेथड आपने ना देखा होगा कभी, ना समझा होगा कभी। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ, बस ध्यान लगा करके सिर्फ सुने इसको। इसमें जो है फेरिक K2Cr2O7 अगर मान लिया इसको बनाने का तरीका तो आपको एक कोड याद रखना है, दैट इज 487 एंड 22। ये याद रखेंगे, एक नंबर याद रखना है 487 एंड 22। इसका कहाँ यूज होगा अभी बताता हूँ मैं आपको। दिस इज क्रोमाइट ओर से क्रोमेट बनेगा, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनेगा। तो क्रोमाइट इज ए ओर, फेरस क्रोमाइट जो स्टार्टिंग है मटेरियल जो है जिससे हमारा बनने वाला है, दैट इज FeCr2O4। क्रोमाइट ओर होता है, फेरस होता है, ये +2 होता है एंड दिस वन इज -2। ये वाला पार्ट -2 वाला होता है, ये वाला पार्ट +2 होता है, फेरस। आयरन अगर Fe+3 होता है तो फेरिक कहते हैं, आयरन अगर +2 होता है तो ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्लियर हो गया, -2। दूसरी चीज क्लियर ये है कि अगर मान लिया जाए इसके साथ Na लगना है तो Na एक नहीं लगेगा, 2 Na लगाएंगे, क्योंकि -2 है तो +2 Na लगेगा। यहाँ पे भी 2 Na लग सकता है, 2 K लग सकता है, जैसे K2Cr2O7 है तो +2 वाला पार्ट ये -2 वाला है, +2 है -2 है, यहाँ +2 K लग सकता है, 2 K लग सकता है, K2 लग सकता है, यहाँ पे भी Na2 लग सकता है। अब स्टार्टिंग करते हैं इसकी स्टेप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाया जाएगा बेटा। पहला स्टेप है फर्स्ट स्टेप में क्रोमाइट ओर लिया आपने, FeCr2O4, इसको मिलाया आपने सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 के साथ मिलाया, प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका क्रोमेट बनना है, मैंने आपको बताया CrO4 है तो Na2CrO4 ये बन गया, प्लस Fe2O3 प्लस CO2। अब जरा बैलेंस करते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन हुआ है तो आयरन का भी ऑक्सीडेशन हुआ, Fe2O3 बना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया। आपको एक कोड बताया था मैंने 487, ये याद करने का तरीका है, टुकड़ों में याद कर लो। तो आपने क्या क्या लगाया, क्या क्या मिलाया, एक फेरस क्रोमाइट आया और लिया, प्लस Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन, तो 487। इसमें क्या लगा दिया, फेरस क्रोमाइट में क्या लगाया आपने, 4 लगाया, इसमें 8 लगाया, इसमें 7 लगाया, तो आपका क्या बना, Na2CrO4 बना, सोडियम क्रोमेट बना, Fe2O3 प्लस CO2। अब नाउ बैलेंसिंग आपने क्लास 10 से सीख रखी है। Fe4 है तो यहाँ पे 2 है तो 2 लगा देते हैं, Na2 है, Na यहाँ कितना है, 8 2 16, 8 यहाँ लगा दिया। आराम से सीखिए, आराम से, बहुत रिलैक्स तरीके से समझिए। और यहाँ पे क्या हो गया, Fe बैलेंस है, Na बैलेंस हो गया, और कार्बन इज 8 कार्बन इज देयर, 8 कार्बन, तो ये भी बैलेंस हो गया। नाउ दिस इज द रिएक्शन। अब ये वाला जो पार्ट है सोडियम क्रोमेट, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, Na2CrO4 को यहाँ ले लेंगे, एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराएंगे। इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराते हैं, एक और कोड दिया है मैंने आपको 22, 2 यहाँ लगाना है, 2 यहाँ लगाना है। इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है क्रोमेट से डाइक्रोमेट। पहले हमने क्रोमाइट से क्या बनाया, क्रोमेट बनाया, अब क्रोमेट से बनेगा डाइक्रोमेट बनेगा। फिर आपको पता है ये भी -2 है तो Na लगना ही लगना है, Na2Cr2O7 प्लस अब 2Na तो यह हो गया, अब 4Na है तो 2Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, तो 2 ये हो गया। दिस इज बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस्ड हो गया है। तो आप इसको देख लें, Cr2 हो गया, ऑक्सीजन इज 4 2 8, तो यहाँ 1 H2O निकल जाएगा। नाउ आई थिंक दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई ये रिएक्शन। थर्ड स्टेप खाली एक खाना पूर्ति है, Na2CR2O7 बना है, 2 KCl के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए, K2Cr2O7 जो आपको प्रोडक्ट चाहिए प्लस 2 NaCl बाहर निकल जाएगा। देखो K ने इसको रिप्लेस कर दिया, K ने इसको रिप्लेस करा एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट व्हाट
ठीक है, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्रोमाइट से हमने क्रोमेट बनाया, क्रोमाइट से क्रोमेट बना, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना, सोडियम डाइक्रोमेट बना, सोडियम डाइक्रोमेट की KCl के साथ रिएक्शन करा दी तो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। दिस इज द रिएक्शन। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया है, समझ में आ गया होगा। अब इसी से ये वाले जो स्टेप है ये पेपर में दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्रोमेट CrO4 2- की अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम के साथ करा दी जाए, तो आपको पता है ना एसिडिक मीडियम के साथ अभी कराई थी हमने, तो डाइक्रोमेट बना Cr2O7 2- बन गया अगर एसिडिक मीडियम में कराई जाए। और बैलेंस करते हैं 2 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा +H2O, ये बन गया। अगर इसी तरीके से अगर हम बेसिक मीडियम में करा देते हैं, इसकी रिएक्शन बेसिक, अब देखिए इसकी एसिडिक में करा रहे तो ये बन रहा है, इसकी बेसिक में कराएंगे तो उल्टा हो जाएगा, Cr2O7 2- +2OH-। अगर मान लिया बेसिक मीडियम में करा देते हैं तो क्या बन जाएगा CrO4 2- प्लस तो यहाँ 2 लगा दिया, 4 2 जा 8 8 7 8 9 +H2। तो ये इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है एक एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो आपने ये याद रखना है, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट बनता है, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में OH- के प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में क्या बनेगा, बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाता है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। आपका ये सिंपल मेथड है बनाने का तरीका, ये 3 मेथड्स आर देयर, 3 स्टेप्स आर देयर। 3 स्टेप्स में ये क्लियर हो गया। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का डिफरेंस है क्रोमेट से डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना एक दूसरे के और उल्टे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इससे जो क्वेश्चंस आता है कुछ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस टाइप के रिएक्शन आ जाते हैं। 487 एंड 22 कोड याद रखिएगा। जैसे ही एलिमेंट का नाम याद रख रहे हैं 487, और आप इसको एक सिंपल एक पेज में लिख लीजिएगा, मिडिल पेज में लिख करके बार बार कभी भी प्री बोर्ड हो, टेस्ट हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, आप एक झलक देख करके जाएंगे, आपको पूरा का पूरा याद आ जाएगा। और प्रैक्टिस करके जाएंगे, लिख करके देख करके ज़्यादा लिख करके याद होगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज या कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर मान लिया दिस इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर इसकी रिएक्शन Fe+2 के साथ कराई जाए तो क्या होगा, I- के साथ कराई जाए तो कुछ रिएक्शंस आ जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन आती है, तो वो रिएक्शन याद करने से पहले आप एक जनरल रिएक्शन याद करेंगे। जनरल रिएक्शन, मैंने इस रिएक्शन का नाम जनरल रिएक्शन दिया है। जनरल रिएक्शन इज Cr2O7 2- प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है, 2Cr+3 प्लस 7H2O। इसे याद करना भी आसान है। देखिए 14H है और 7O है, तो 14H प्लस 7O क्या बन जाएगा, 7H2O बन गया। Cr से Cr+3 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा क्योंकि +6 था, +6 से +3 बनना, और 2 है तो 2 ने अगर गेन करा तो एक ने 3 गेन करा होगा, एक ने 3 गेन करा होगा। तो आपने ये जनरल रिएक्शन याद रखनी है। दिस इज द जनरल रिएक्शन, एक सिंपल सी एक जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन अब ये करता क्या है, ये करता है ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कराएगा, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराता है ये Fe+2 मतलब 2 गरीब है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, तो ये बना देगा Fe+3 3 गरीब, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा ना। +2 मतलब 2 कम थे, अभी +3 में 3 कम है, तो मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, हम बगल में लिख देंगे, सिंपल सी बात है, बगल में लिख दीजिए। +2 मतलब 2 कम थे, +3 मतलब 3 कम हुए, 1 कहाँ गया, वो यहाँ पे रख दिया हमने। ऐसे ही Sn+2 है, Sn+2 को बना देगा Sn+4, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन बगल में लिख दीजिए। ऐसे ही क्या कर देगा ये I- जो है I- मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेके चला था, इसको बना देगा I2 और 2I-। अगर ऐसा ही क्या करेगा, दिस इज जनरल रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिएक्शन 2, दिस इज 3, दिस इज 4। I- से I2 बना देगा। देखिए 2I- थे, I- मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2I- के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, तो I2 बना दिया। I2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बगल में लिख दीजिए। ऐसे ही H2S के साथ भी यही इसी तरीके का करता है, 2H पॉजिटिव बना देगा, प्लस सल्फर न्यूट्रल हो गया, तो 2H, देखिए ये प्लस बना है, ये न्यूट्रल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने भी तो चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन बगल में लिख दिए। तो दीज आर द 4 रिएक्शंस, ये 4 रिएक्शंस हैं,
4 ही रिएक्शंस है, आपकी किताब में भी 4 रिएक्शंस है, आपने याद भी 4 ही रिएक्शंस करनी है। एक जनरल रिएक्शन है, एक 4 रिएक्शन, ये 4 रिएक्शंस है। अब इन दोनों को, इनको मिला करके हम रिएक्शंस बना देंगे, लंबी लंबी रिएक्शन जो बच्चे याद करते हैं, याद नहीं करेंगे अब उसको खुद बनाएंगे आप। आपने सिर्फ ये याद करना है Fe+2 से Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन निकलना है, Sn+2 से Sn+4 बनना है, +2 इलेक्ट्रॉन निकलना है, I नेगेटिव से I2 बनना है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलना है, 2I नेगेटिव से, H2S से क्या बनना है 2H पॉजिटिव और S निकलना है +2 इलेक्ट्रॉन। छोटे छोटे से स्टेप्स याद कर लेंगे, ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब ये देख लेंगे, वो 6 इलेक्ट्रॉन वाला। अब देखिए अगर मान लीजिए ये सेकेंड वाले रिएक्शन को इसके साथ बैलेंस करना है, तो इधर देखिए LHS में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ RHS में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करेंगे × 6 कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका एक रिएक्शन निकल करके आ जाएगी। क्या रिएक्शन निकल करके आ जाएगी? रिएक्शन इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 × 6। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो क्या मिलता है आपको? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। 14H पॉजिटिव की रिएक्शन किसके साथ करा दी? Fe+2 के साथ करा दी, Fe2+ के साथ करा दी। व्हाट यू गेट? यू गेट 2Cr प्लस 3 प्लस 6Fe+3 प्लस 7H2। तो आपको ये बन गया 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 यहाँ LHS में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ RHS में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर। दिस इज द रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन ये आ गई। इज इट क्लियर बेटा? अब पेपर में क्या आता है? पेपर में आता है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस प्लस Fe+2 के साथ इसकी रिएक्शन कराओ प्लस H पॉजिटिव है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये दे दिया जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं? इस रिएक्शन को रटते हैं। रटना नहीं है बेटा, एक रिएक्शन ये याद रखनी है, 4 रिएक्शन 4 स्टेप्स छोटे छोटे से याद रखने हैं। जो रिएक्शन पूछी जा रही है उतने से मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करो, यू गेट द फाइनल आंसर। तो ये वाली एक रिएक्शन आ गई, सिंपल सी रिएक्शन आ गई। सेकेंड, इसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम? 1 प्लस क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला है तो क्या कर देंगे? ×3 कर देते हैं, ×3 कर देते हैं, 3 × इक्वेशन 2। तो अब ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? Cr2, आप खुद बनाइए, याद नहीं करना है। Cr2O7 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ Sn+2 गिव्स क्या बना देगा? गिव्स 2Cr प्लस 3 टाइम्स ऑफ Sn+4 प्लस कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया प्लस 7H2, ये वाला पार्ट। LHS वाले को अलग से ऐड करिए, RHS को अलग से ऐड कर दीजिए। भी सेम इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन वाला ये भी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 3 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 3 × 3, तो क्या बन जाएगा? सेम इसी तरीके का एक रिएक्शन बन जाएगी। क्या रिएक्शन बनेगी? रिएक्शन बनेगी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6I नेगेटिव गिव्स व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 3I2 प्लस 7H2। आगे पीछे कुछ भी हो जाए बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बराबर होने चाहिए। जैसे फोर्थ इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3 इक्वेशन 3 × 3। तो व्हाट यू गेट? अगर आप यहाँ इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, कंडीशन क्या है यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन है तब 3 से मल्टीप्लाई करें, अगर 6 होता तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3H2S। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा सरल सा है, ये तो हम खुद भी कर देंगे कि ये तो टाइम खाली निकाला जा रहा है, टाइम बन रहा है ना? तो ये आप कर सकते हैं। अब आपको तरीका पता चल गया। 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस इधर वाले को कर देते हैं 6H पॉजिटिव प्लस 3S। अब इसको थोड़ा सा और बैलेंस कर देंगे बेटा, देखिए यहाँ 14H पॉजिटिव है और यहाँ 6H है, तो इसको यहाँ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? Cr2। इसी रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस, अगर ये 14H पॉजिटिव है, ये 6H पॉजिटिव यहाँ जाता है, प्लस 8H पॉजिटिव हो जाएगा, 8H पॉजिटिव प्लस
3 times of H2S, 3 times of H2S gives what it gives 2Cr plus 3, 2Cr plus 3 plus 7 times of H2O plus 3S। बेटा बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये याद करना है, ये लंबी लंबी रिएक्शन से कैसे याद कर सकते हैं। एक एवरेज बच्चा भी इन रिएक्शंस को बहुत आसानी से बना सकता है। क्या याद करने हैं, Fe+2 से Fe+3 एक जनरल रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन। अगर आप 1-2 बार लिखेंगे, एक बार देख कर लिखेंगे, एक बार बिना देखे आपको खुद ही याद हो जाए। 4 रिएक्शंस आपने याद करनी है। पेपर में क्या आएगा, ये आएगा। आप पेपर में लास्ट चैप्टर वाइज में देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज आ गई है। आप मैच कर दीजिएगा कि सर सही कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं। प्लस Sn+2 प्लस H पॉजिटिव, इस तरीके से रिएक्शन दे देगा। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H2S के साथ रिएक्शन करा देंगे इन एसिडिक मीडियम, फिर बना हो गएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव आयोडाइड आयन के साथ इन एसिडिक मीडियम। किसी कभी लैंग्वेज में भी कह देता है व्हाट हैपन व्हेन potassium dichromate, what happen when potassium dichromate reacts with ferrous ion in acidic medium, what happen when potassium dichromate reacts with iodide ion in acidic medium। You have to complete, you have to write this reaction and complete। तो आपने क्या करना है, जनरल रिएक्शन और ये रिएक्शन लिखनी है। जो रिएक्शन आपको पूछी गई है वो लिखिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बैलेंस करके आप आंसर लिख करके आ जाइए। इज इट क्लियर बेटा? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है। दिस इज द सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट मैंने आपको एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, दिस इज थर्ड पार्ट। आपने क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आ सकता है। लास्ट पार्ट इज बहुत सिंपल सा पार्ट है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। स्ट्रक्चर पूछा जाता है क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन का। इस बार देखिए पी ब्लॉक हट चुका है, नहीं तो पी ब्लॉक से स्ट्रक्चर्स पूछे जाते थे। अब इस बार पी ब्लॉक हट चुका है तो डी ब्लॉक से इस टॉपिक से स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या आ सकते हैं, सिंपल सा स्ट्रक्चर है CrO4 इस तरीके से बना देना है। और 2 नेगेटिव इज दिस वन, दिस इज क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर ये हो गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बटरफ्लाई टाइप का बन जाएगा। डाइक्रोमेट O आपने बीच में एक O लगा दिया, Cr, दिस वन इज O। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन। इज इट क्लियर? इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। याद करना, स्ट्रक्चर याद करना बहुत आसान है। तो आपने क्या क्या करा, आपने सबसे पहले 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड याद करने हैं आपने। 3 मेथड, क्रोमाइट से क्रोमेट, क्रोमाइट से क्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, थर्ड रिएक्शन KCl के साथ। फिर आपने क्या करना है, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट से डाइक्रोमेट CrO4-2, CrO4 2 माइनस से क्या बन सकता है, Cr2O7 बन सकता है 2- एसिडिक मीडियम में। और इसी का उल्टा क्या कह सकते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव से बन सकता है OH बेसिक मीडियम में CrO4 2- एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। और तीसरा है आपकी रिएक्शन Cr2O7 2- की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में किसके साथ, Fe+2 के साथ, Sn+2 के साथ, I नेगेटिव के साथ और H2S के साथ। इससे रिएक्शन 4 रिएक्शंस ये आपने कंप्लीट करने हैं। एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्स। तो इतने में आपका पूरा का पूरा टॉपिक हमने एक चुटकी में ख़त्म कर डाला। इज इट क्लियर? जहाँ तक मुझे उम्मीद है बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करिए, इसकी रिएक्शंस को लिखिए, एक बार देखिए फिर लिखिए, फिर बिना देखे लिखिए, देख करके लिखिए, बिना देखे लिखिए। चेक yourself, try to write down all these reaction by yourself also। ठीक है, अपना एरर खुद निकालिए और समझ में आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं आता है समझ में तो भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ समझनी है, उसे मैं बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू बेटा।